ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन? ठीक है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्यों कह रहा है कि जो इंट्रिंसिक होता है उसमें फ्री ऑफ डोपिंग इम्प्योरिटीज होती है, उसमें किसी किस्म की भी कोई डोपिंग इम्प्योरिटीज नहीं है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसके अपने पास 4 वैलेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इट कैन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 4 अदर नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। 4 उसके अपने होते हैं वैलेंस में, और 4 वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्प्योर की बात हो रही है, यानी कि जो सॉरी प्योर जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, यानी कि जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये उसकी बात हो रही है। दैट इज फ्री ऑफ डोपिंग, आपने उसमें किसी भी किस्म की कोई चीज डॉप नहीं की है, अपनी प्योर फॉर्म में जैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है वो एज इट इज है। उसको हम कहते हैं कि वो इंट्रिंसिक सिलिकॉन है। अच्छा, उसमें फिर आपके पास है, अच्छा इनमें अब करंट किस तरह से फ्लो करता है कि जो देखें बेसिकली जो एनर्जी गैप है, यानी कि वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो सेपरेशन है जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, बेसिकली वो डिफाइन करती है कि उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किस किस्म की होंगी। यानी कि जो करंट का फ्लो है वो सारे के सारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि दोनों बैंड्स के दरमियान में जो सेपरेशन है, जो एनर्जी गैप है, वो किस किस्म का है। इंसुलेटर्स में अभी हमने बात की कि वो बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी गैप है, तो जितना ज्यादा लार्ज एनर्जी गैप होगा उतना ही ज्यादा कम करंट जो है फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स कांट जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड्स। ठीक है ना, देखिए बैंड गैप इतना ज्यादा है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाए, क्योंकि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जब तक हैं कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वो तभी करंट फ्लो करेगा जब वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड ने ये काम करना है कि वो कंडक्ट करेगा, फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो जब वो इतना ज़्यादा गैप है कि वो उसको जंप नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब है नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज़ अ लार्ज एनर्जी गैप। इन केस ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स, ठीक है, मेटल जो होती हैं वो सारी की सारी कंडक्टर्स होती हैं, ये बात याद रखिएगा। दे हैव अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है ना, इनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा, बल्कि समटाइम्स तो होता ही नहीं है। अभी हमने पीछे बात की थी कि समटाइम्स तो ये ओवरलैप कर रहे होते हैं ना, कि इतना इसको हम ज़ीरो एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो ओवरलैप करें। जब ओवरलैप करेंगे तो एनर्जी गैप एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, नॉन एक्जिस्टेंट एनर्जी गैप, कोई एनर्जी गैप एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईज़िली जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड्स में। ठीक है, वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं ड्यू टू द थर्मल एक्साइटेशन। ठीक है, जरा जरा सा भी आपने टेम्परेचर दिया उसको अपने मटेरियल को, तो फौरन से वो एक्साइट कर थर्मली एक्साइट कर जाएंगे, और थर्मली एक्साइट करके वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे वो कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करेंगे। सो करंट कैन इजीली फ्लो इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, और नाउ लेट कम्स टू सेमीकंडक्टर्स। दे हैव अ मॉडरेट एनर्जी गैप। इनका जो एनर्जी गैप होता है ये मीडियम सा होता है, ना इनके ना बहुत ज्यादा होता है और ना ये होता है कि हो ही ना या बहुत कम हो। इनका मॉडरेट दरमियाना सा एनर्जी गैप होता है। सो ओनली अ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑल, कंडक्टर्स में तो होता है ना कि सारे के सारे इजीली जा सकते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर्स में बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और जैसे ही वो जाएंगे तो पीछे होल क्रिएट कर जाएँगे। ठीक है ना? देखिए एक जगह से इलेक्ट्रॉन का मतलब है, ज देखिए इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे मौजूद है तो उसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, चला गया, तो उसने अपने पीछे क्या क्रिएट कर दिया है? उसने अपने पीछे, यानी कि नेगेटिव चार्ज को तो वो अपने साथ ले गया, उसने पीछे क्या क्रिएट कर दिया? एक होल क्रिएट कर दिया, उसने एक पीछे पॉजिटिव स्पेस छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज पीछे छोड़ दिया। तो जब वो वहाँ से जाएगा तो अपने पीछे होल्स छोड़ जाएगा, यानी कि जहाँ-जहाँ से वो निकलता गया वहाँ पे उसने पीछे स्पेस छोड़ दी, होल छोड़ दिया। So only a little current can flow, तो बहुत थोड़ा सा करंट जो है फ्लो करता है in case of semiconductors. Why? Because very few amount of electrons can jump from valence to conduction band. ठीक है, इसको दोबारा से अगर हम इसको रिलुक करें तो देखेंगे ये कंडक्टर्स थे, कंडक्टर्स का ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये ओवरलैप कर रहा है। ये दरमियान में कोई गैप नहीं है बल्कि दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ये जहां तक जा रहा था वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, ये सारा कंडक्शन बैंड है। सेमीकंडक्टर्स में ये गैप बहुत थोड़ा सा है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये थोड़ा सा गैप है। तो इस जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो तो जंप कर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इंसुलेटर्स में देखें गैप ही बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में चले जाएँ। यानी कि ऑलमोस्ट ये गैप कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है।
इंसुलेटर सॉरी वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी होगी तो तभी वो जा सकते हैं, और इतनी एनर्जी उनके पास होती नहीं है कि वो इतनी एनर्जी लेके यहाँ चले जाएँ। ना इनकी अपनी एनर्जी इतनी होती है और ना उनके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि वो इतनी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस क्रॉस करके तो वो अगले बैंड में चले जाएँ। इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, तो या इसलिए भी यहाँ पे करंट कम फ्लो होता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएँगे, करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो वो पॉसिबल ज़्यादा होता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम और इंसुलेटर्स में होता ही नहीं है करंट फ्लो। द नेक्स्ट इज़ द होल इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए, अभी हमने पीछे बात की थी कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, समटाइम्स, ठीक है? कुछ मटेरियल्स में आप थोड़ा-सा मटेरियल्स को जब हीट करते हैं ना, आपने हीट किया, हीट करने का मतलब है आप उसको उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें। तो सम टाइम्स आप थोड़ी-सी उसको थर्मल एनर्जी देते हैं, तो वो काफ़ी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके, ठीक है? ये वैलेंस बैंड था, वैलेंस बैंड से जंप करके वो कंडक्शन बैंड में आ जाए, ठीक है ना? ये कंडक्शन बैंड था और ये वैलेंस बैंड था, ठीक? कि एक बैंड से जंप करके दूसरे में चला जाए। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे सॉरी ये कंडक्शन बैंड था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स हैं। अब यहाँ से वो जंप करके इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन तो ये जो रेड वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो आपको ये व्हाइट होलो स्फीयर्स जो नज़र आ रही हैं, बॉल्स नज़र आ रही हैं दैट इज़ होल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ गया। तो पीछे उसने क्या क्रिएट कर दिया, पीछे वो खला छोड़ा है, एक होल छोड़ा है। वो खुद इधर आ गया जंप करके और ये उसने थर्मल एनर्जी हमने उसको थोड़ी-सी प्रोवाइड की, तो ये इधर आ गया। तो देखें क्या हुआ, पेयर एलिमिनेट हो गया। पहले हमने पेयर क्रिएट किया, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है, ठीक है? यहाँ पे था वो कंडक्शन में चला गया तो हमने पेयर जनरेट किया, ठीक है ना? यहाँ से पहले था, ये सारे के सारे होल्स तभी क्रिएट हुए हैं कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए थे, वो अपने पीछे होल छोड़ गए थे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो पीछे उसने होल क्रिएट कर दिया, होल छोड़ गया, तो इसको हम कहते हैं पेयर क्रिएशन। ये पेयर क्रिएट हो गया। जब यही इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापिस, ठीक है ना? कोई भी इलेक्ट्रॉन जब दोबारा से वापस अपने वैलेंस बैंड में आ जाएगा, ठीक है? और पीछे यहाँ पे होल छोड़ देगा तो फिर उसे हम कहेंगे पेयर एलिमिनेशन, यानी कि ये पेयर क्रिएशन है। पेयर हमने क्रिएट किया, होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो गया। अगर वो दोबारा से वो अपनी उस जगह को छोड़ के फिर दोबारा से वैलेंस बैंड में वापस आता है तो फिर हम इसे कहते हैं पेयर एलिमिनेशन, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो फॉल बैक आउट ऑफ द कंडक्शन बैंड, ये पॉसिबिलिटी है कि वो कंडक्शन बैंड से दोबारा से वैलेंस बैंड में आ जाएँ, ठीक है? इसको हम 1 मिनट यहाँ पे कर भी सकते हैं। ये कंडक्शन बैंड है, ये आपके पास वैलेंस बैंड है, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से वो अपने कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाएगा, ठीक है? और होल के साथ आके जब कंबाइन हो जाएगा तो उसने दोबारा से अपने पेयर को एलिमिनेट कर दिया। तो पेयर बनेगा कब? जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। यहाँ से होल उसने खाली छोड़ दिया और ये पेयर क्रिएट हो गया, ठीक है? Okay. Next is the we can improve the conductivity of a semiconductor by doping the semiconductor. कि हम डोपिंग करके उस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू मेक सेमीकंडक्टर्स बेटर कंडक्टर्स, अगर हम चाहते हैं कि वो उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा वो अच्छी हो, वो अच्छी कंडक्टिविटी उनकी हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं हम उसके अंदर जो है वो, यानी कि इम्प्योरिटीज का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा होल्स हमने उनके अंदर ऐड करने होते हैं। उन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं डोपेंट्स, ठीक है? सो वी मस्ट ऐड इम्प्योरिटीज आर डोपेंट्स टू कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा होल्स। हम बाहर से एक्सटर्नली हम उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होल प्रोवाइड करते हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज। अच्छा, अब इसमें इम्प्योरिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है डोनर इम्प्योरिटीज और एक होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। तो एलिमेंट विद 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स,
कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे कैन कंट्रीब्यूट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द लेटर्स। ठीक है, उनके पास 5 होते हैं। देखिए सिलिकॉन में कितने, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 हैं। उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, 4 और चाहिए ना। तो जब हम उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट डाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे जिसके आउटर में 5 हैं, तो 4 तो उसने अपनी बाउंडिंग में यूज कर लिए, तो 5वें वाला होगा वो एक्स्ट्रा है। तो वो क्या करता है, वो एक एक्स्ट्रा उस लेटर्स के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे हम एलिमेंट्स को कहते हैं कि वो डोनर डोपेंट है, यानी कि वो एक बल्कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, उनको डोनर कहते हैं। अच्छा, अगर हम उसमें उस लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम सिलिकॉन की बजाय या सिलिकॉन को हम रिप्लेस कर दें किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए अब सराउंडिंग वाले जो सिलिकॉन है उनको अपना कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए, जबकि हमने जिसके साथ डोपिंग की उसके पास सिर्फ 3 है। तो जो उसके 3 होंगे वो तो इसके 3 के साथ मिलके अपना बना लेंगे पेयर। सिलिकॉन का जो चौथा होगा वो बच जाएगा। वो कैसे क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके पास वो बॉन्डिंग कैसे करेगा कोवलेंट, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे था डोपेंट था, सॉरी जो इम्प्योरिटी एलिमेंट था, उसके पास सिर्फ 3 ही थे, उसने 3 यूज़ कर लिए, उसके पास और नहीं है। तो वहाँ पे फिर क्या करेगा, वो एक होल क्रिएट कर देगा, ठीक है? अब ये जो है, ये क्या करेगा, ये बल्कि उल्टा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर बोलते हैं, क्योंकि इसको चाहिए, इसके पास एक एक्स्ट्रा था, ये दे रहा था। ठीक है ना? इसके पास 4 से 1 ज़्यादा था तो ये दे रहा था। इसके पास 4 से 1 कम है, तो ये एक्सेप्टर है, ये उल्टा लेगा। ठीक है ना? तो ये एक अब इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर डोपेंट। ऐसा डोपेंट जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। सो इम्प्रूविंग कंडक्शन बाय डोपिंग, ठीक है? कैसे हम कर सकते हैं? इसी को नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि फास्फोरस और आर्सेनिक जो हैं ये दोनों डोनर डोपेंट्स हैं। फास्फोरस और आर्सेनिक, इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं पी का और इसके लिए ए का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों डोनर डोपेंट है, ठीक है? यानी कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ फॉस्फोरस इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिलिकॉन लेटिस, कहता है अगर हम फॉस्फोरस को डाल देते हैं इसके अंदर, तो देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री टू मूव अराउंड एंड कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट। इट इज वेरी लूजली बाउंड टू एटम एंड कैन इजिली जंप टू कंडक्शन बैंड। और वो कहते हैं कि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास था, ये जो सेंटर वाला ये अपने फॉस्फोरस उसमें डाला है, फॉस्फोरस का चार्ज तो यहाँ पे यूज हो गया, ये उसके पास एक एक्स्ट्रा था। अब ये एक्स्ट्रा जो है इस लेटेस्ट क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर फ्रीली पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है, ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, इसका किसी के साथ किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ इसका बॉन्ड नहीं है। ये एक जो फॉस्फोरस का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री पड़ा हुआ है, लूजली बाउंड है, फ्री पड़ा हुआ है, इस लेटेस्ट के अंदर फ्रीली घूम रहा है। होता क्या है कि जैसे ही आप ये जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है ना, जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, तो इससे आप उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप जितना ज्यादा डोनर डोपेंट जो है अपने सिलिकॉन मटेरियल्स के अंदर ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा आप उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपने उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर दिए, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ा रहे हैं and they can easily jump from valence to conduction band. And it is called the n-type material, n-type silicon और n-type semiconductor। n इसको इसलिए बोलते हैं फॉर नेगेटिव, क्योंकि आपके पास एक्सेस क्या बची है, क्या चीज फ्री में थी, एक्सेस किस चीज की रहेगी, इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें। फॉस्फोरस ने अपने चार जो है वो सिलिकॉन के चार के साथ बॉन्डिंग कर ली, कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली। अब फॉस्फोरस का जो पांचवा था वो फ्री है, वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री है वो क्या कर रहा है, वैलेंस से इजिली कंडक्शन में चला जाएगा। तो ये जो अब सेमीकंडक्टर की जो टाइप यहाँ पे बनेगी, ये बन जाएगी एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि इसके पास एन हम यूज करें यहाँ पे नेगेटिव के लिए, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन का सिंबल यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एन टाइप सिलिकॉन, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस तरह से वो कह रहे हैं कि समटाइम्स हम प्लस का सिंबल भी एन के साथ लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। सिंपल हम एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सिलिकॉन ही उसको कॉल करते हैं, बहुत कम होता है कि हम इसके साथ ये प्लस का सिंबल लगाएं।
अच्छा, अब फोर्स जो है वो कहता है, फोर्स ने अब क्या किया, उसके पास 5 थे, 4 उसने उसके साथ कर लिया बॉन्डिंग, 1 उसके पास फ्री था वो उसने दे दिया और वो कंडक्शन बैंड में चला गया। तो जब फोर्स में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फोर्स का जो एटम है वो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, उसने अब देखें 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर जो नेट चार्ज बचा है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बन गया है, फोर्स का जो एटम था। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सेप्टर्स की, एक्सेप्टर्स में हम क्या करते हैं, हमने देखना है ऐसा जो जिसके पास आउटर शेल में जो 3 हो, उसमें ज्यादा नॉर्मली यूज करते हैं, बोरॉन यूज होता है, इंडियम यूज होता है। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, ठीक है ना। अब देखें ये बोरॉन था, ये सारे बाकी सिलिकॉन है, ये जो ग्रीन वाला ये बोरॉन है। अब देखें ये सिलिकॉन के 4 थे अपने, 4 इसने तो बना लिए। अब ये जो सिलिकॉन था इसके ना अपने जो थे 3, 1 मिनट को ज्यादा क्लियर समझ आएगी, ये बोरोन है, बाकी सारे ब्लू वाले जो है वो सिलिकॉन है। अब इस बोरोन का एक अपना ये है, एक इसका अपना ये है, एक इस बोरोन का अपना ये है। बाकी जो ब्लू वाले नजर आ रहे हैं ना, ये ब्लू जो है वो इस वाले सिलिकॉन का है, ये ब्लू इस सिलिकॉन का है, ये ब्लू वाला जो है वो इस सिलिकॉन का है, और ये जो ब्लू है ये इस सिलिकॉन एटम का है। ठीक है, अब देखें ये इसने 2 इधर बन गए, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, इन्होंने बना लिया। अब यहाँ पे एक सिलिकॉन का बचा पड़ा है। अब ये यहाँ पे बॉन्डिंग करने के लिए बोरॉन के पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो सिलिकॉन के इसके इस एटम इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बना सके, क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट में थे ही 3। ठीक है ना, यहाँ पे अब इसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो 6 की तो बन गई, 6 पेयर, टोटल 3 पेयर्स तो बन गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें यूटिलाइज होगी। जो 7वां इलेक्ट्रॉन अब ये फ्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब ये क्या दे रहा है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, होल। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पीछे क्या बच गया, स्पेस बच गई या होल बच गया है। तो बेसिकली बोरॉन क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है होल्स को, ठीक है ना। यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है। फास्फोरस के पास क्या था, फास्फोरस के केस में बल्कि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, उसके पास 5 थे, उसने एक यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज करी, एक उसके पास एक्स्ट्रा था। बोरॉन के केस में इसके पास है ही 3, 3 इसने यूज करी, बल्कि इसको कुछ और यहाँ पे एक चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, फिर वो एक होल क्रिएट कर रहा है। सो बोरोन इज एन एक्सेप्टर डोपेंट, बल्कि बोरॉन के उल्टा एक और चाहिए, वो अगर उसको आप देंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास एक ही कमी है। तो इट इज एन एक्सेप्टर डोपेंट, ठीक है। एंड इट यील्ड्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम कहते हैं पी टाइप, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या बचा है, होल, होल का होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दैट्स वाई फिर हम इसके लिए पी की सिंबल वहां से लेते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास होल्स बच रहे हैं। एन टाइप में क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होती है, आपके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। सो बोरॉन बिकम्स, अब बोरॉन देखें ये खुद क्या बन जाएगा, ये एक्सेप्टर है ना, तो बोरॉन बिकम्स नेगेटिव आयन आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इसके पास देखें ये सलाहियत है, इसकी ये जगह खाली है, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये इसके पास ये है कि ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब इसने एक्सेप्ट करना है तो इसने नेगेटिवली चार्ज हो जाना है। ओके, नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन ऑफ डोपेंट्स। अच्छा, इसके भी कह रहे हैं कि हम जो डोपेंट्स हैं उनको स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूज किस तरह से करते हैं कि हम डोपेंट्स को हीटिंग के थ्रू, यानी कि हम अपने मटेरियल्स को हीट करें और हीटिंग करके हम अपने उस डोपेंट को सिलिकॉन मटेरियल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, उसमें उसको ऐड करें, एंड दे कैन इजिली डिफ्यूज इनटू द सिलिकॉन, और वो सिलिकॉन के अंदर फिर इजिली डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, so what will be the hole in electron concentrations? अब कह रहे हैं कि
एक रीजनेबल लेवल ऑफ कंडक्शन अगर आपने प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डोपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक मॉडरेट सी डोपिंग करनी है, ठीक है ना? ये भी अब क्वेश्चन बनता है कि कितनी ज़्यादा डोपिंग की जाए कि हम मतलब लाइक हमने देखिए कंडक्शन को बढ़ाना है अपने सेमीकंडक्टर की। बढ़ाने के लिए हम करते हैं ना, डोपिंग करते हैं कि हम कंडक्शन अपने सेमीकंडक्टर की बढ़ा सकें। तो कितनी डोपिंग की जाए? क्या लेवल ऑफ कंडक्शन रखा जाए कि जो एक रीजनेबल लेवल बने, है ना? तो उसमें ये है कि सिलिकॉन में देखिए ऑलमोस्ट जो है 5 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है इतने एटम होते हैं सिलिकॉन के पास। जबकि जो टिपिकल डोपेंट लेवल्स हैं वो होते हैं 10⁻15 एटम्स पर, ठीक है ना? जो डोपेंट का लेवल है वो ये है। सो जो इंट्रिंसिक जो अनडोप्ड सिलिकॉन है उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, ठीक है? जितने होल्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनडोप है, जिसके अंदर आपने कोई डोपिंग नहीं की है, एंड देयर प्रोडक्ट इक्वल्स अ कांस्टेंट नंबर np, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, p यहाँ पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होल्स, इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू n1 स्क्वायर, सॉरी ni, एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ni का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जितने उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका स्केल है। उसको बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनका प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। सो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। सो इसमें देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो होल्स कम होते जाएंगे, होल्स को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, यानी कि ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना? एन और पी इज इक्वल टू एन आई स्केयर, देयर प्रोडक्ट इक्वल्स अ कांस्टेंट। दो चीजों का प्रोडक्ट जो कांस्टेंट के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से आप एक को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी कम होगी, तभी कांस्टेंट रहेगा ना। लाइक आपके पास ये n2 है, सॉरी n2 है और p भी 2 है, तो 2 2s आर 4, ठीक है ना? 4, अब 4 है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपकी राइट हैंड साइड है 4 जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, इतना ही रहे। तो ये कब आपके पास इतना रहेगा 4? या तो ये दोनों इक्वल हों, या अगर आप इनमें से एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो। लाइक एन 1 है तो पी आपके पास 4 हो, 1 इंटू 4 4, या अगर एन 4 है तो पी 1 हो, 4 इंटू 1 4, तभी इनका आपके पास सेम आंसर आएगा। तो या तो दोनों इक्वल हो, या फिर अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़नी चाहिए। सो दिस इक्वेशन आल्सो होल्ड ट्रू फॉर डोप्ड सिलिकॉन बिकॉज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस द नंबर ऑफ होल्स। आप एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज जो है वो कम हो जाएगी। तो दिस इक्वेशन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर इंट्रिंसिक एंड डॉप्ड सिलिकॉन, यानी कि हम इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए भी। इन दोनों के लिए इक्वेशन जो है ये वैलिड है। और इसमें जो ये है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, ये प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। ओके, सो इंट्रिंसिक और प्योर सिलिकॉन क्या होता है? एट 0 Kelvin सिलिकॉन डेंसिटी इज दिस approximately 5 × 10⁻23, जो प्योर होता है सिलिकॉन इंट्रिंसिक। 0 Kelvin टेम्परेचर पे उसकी जो डेंसिटी होती है, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सिलिकॉन के वो इतने होते हैं। सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 adjacent atoms in the crystal lattice, ठीक है। हाई टेम्परेचर क्रिएट फ्री चार्ज कैरियर्स सोन, ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है इंट्रिंसिक सिलिकॉन की। अच्छा, डोपिंग से क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग्स, ठीक है, अभी हमने बात की थी एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ओके। इसमें हम जो नॉर्मली जो एटम जो लेते हैं वो हमने कहा था कि हम वो लेंगे जिनमें 5 जिनके इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस बैंड के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो उसके लिए नॉर्मली जो हम उसको लेते हैं वो पीरियोडिक टेबल के 5th वाले कॉलम से हम उसको उठाते हैं। जो फॉस्फोरस हम यूज करते हैं ये पीरियोडिक टेबल के 5th कॉलम में पाया जाता है। और कॉलम 5th
आयन इज इंसर्टेड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के 5वें कॉलम का कोई भी आयन इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, जब डॉपिंग करते हैं, द एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव अबाउट द लेटेस्ट। जो एक्स्ट्रा एक बच जाएगा फॉस्फोरस का, वो बिल्कुल फ्री होता है और वो इजीली उस लेटेस्ट के अंदर मूव कर सकता है, ठीक है। और पी टाइप में क्या होता है, पी है, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। इसमें हम जो लेते हैं वो पीरियोडिक टेबल के थर्ड वाले कॉलम से आयन लेके इसमें डालते हैं, ठीक है। बोरॉन है, इंडियम में, ये सारे के सारे थर्ड में पाए जाते हैं। क्या आपके पास बोरॉन है, ये थर्ड कॉलम में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल। एंड हियर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सराउंडिंग सिलिकॉन मूव टू फिल द होल। इसमें जो आपके पास एक्सेस बचती है वो इलेक्ट्रॉन की बचती है, जबकि पी टाइप में आपके पास क्या होता है, होल क्रिएट होते हैं। ये वही बात अगेन, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है। बैंड गैप की भी हमने बात की थी, उसी के बता रहा है। बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड अगेन देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, वेयर देयर इज नो आउट स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड द बैंड गैप, ठीक है। उसको बैंड गैप कहते हैं, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं उस बैंड गैप की एनर्जी को, ठीक है। सिलिकॉन की कह रहा है कि जो बैंड गैप एनर्जी एट रूम टेम्परेचर है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। ये आपने इसको याद भी रखना है, मेमोराइज भी करना है इसको, कि सिलिकॉन की जो रूम टेम्परेचर पे बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या है, इट इज एन एटॉमिक measurement unit. One electron volt energy is necessary to decrease of the potential of the electron with 1 volt, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम यूनिट्स कन्वर्जन करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁹ यानी कि इतनी एनर्जी का इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेसिकली। यानी कि ये लिस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन दी हुई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके इक्वल। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो एनर्जी गैप है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन द गैप है बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, दैट इज द बैंड गैप। और जो बैंड गैप एनर्जी Eg है वो सिलिकॉन की रूम टेम्परेचर पे कितनी है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा करेंगे तो ये बैंड गैप वेरी कर सकता है, ये रूम टेम्परेचर पे है। ओके, सिलिकॉन क्रिस्टल इन प्योर फॉर्म इज गुड इंसुलेटर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू सिलिकॉन एटम। अब वो कह रहा है कि अगर तो ये अपनी प्योर फॉर्म में है, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अगर सिलिकॉन, तो फिर वो एक गुड इंसुलेटर के तौर पे यूज होता है, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। वो एक अच्छा इंसुलेटर है बजाय के कंडक्टर के। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने शेल के साथ, अपने सिलिकॉन एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, वो फ्री नहीं है कि आप जरा सा उनको मतलब हीट दें या कुछ भी करें तो फौरन से वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं, ठीक है ना। जब वो है इंसुलेटर्स, तो देखिए इंसुलेटर्स का मतलब है नो कंडक्टिविटी, तो वो अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, तो वो एक अच्छे इंसुलेटर के तौर पे जो है वो शुमार होते हैं, प्योर सिलिकॉन के जो क्रिस्टल्स हैं। अगर हम उसमें कहें कि बात करें कि उसको रिप्लेस कर दें, वो जो बात है डोपिंग की, अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें एटम्स की, तो उसकी हम जितनी रिप्लेसमेंट आप करते जाएंगे, उसका मतलब है आप उसकी इतनी कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, आप उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं आप अपने मटेरियल्स को, ठीक है। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस लेवल एंड सो ऑन। तो ये उसने दिया हुआ सिंपली, ये थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है। अभी हमने देखा है कि इस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे फोर्थ ग्रुप में आते हैं। ये कार्बन के 2 होते हैं, नेक्स्ट में 4 होते हैं, सिलिकॉन में 2 4 4 की है, जर्मेनियम में आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो ऑन, बोरॉन में आपके पास ये टोटल है, इसके पास 5 हैं, 2 इसके फर्स्ट शेल में और 2 इसके 3 इसके थर्ड सेकंड शेल में है, ठीक है। फर्स्ट में 2 हैं, दूसरे में 3 हैं एंड सो। अब ये देखें, ये जो थर्ड वाला है इसमें हर एक के, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इन सब के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3 3 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ग्रुप है इसमें देखें हर एक के आउटर मोस्ट में 4 4 है। इस तरह से आप नेक्स्ट में आते जाएंगे, उसमें भी ये फिफ्थ है एंड सो ऑन। ये वही चीज बार एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। अभी हमने जो बात की थी ये डॉट सेमी, ये इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में प्योर फॉर्म में आपने कहीं कोई डोपिंग नहीं की हुई है, ठीक है
ना, ये प्योर सिलिकॉन है, जो ब्लैक वाले हैं ये सिलिकॉन्स हैं, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन नजर आ रही है, ये जो ग्रीन है ये इलेक्ट्रॉन है, जो डार्क ये ब्लैक है सिलिकॉन का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है ग्रीन वाले, ठीक है। और ये हर सिलिकॉन का अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ मिलके जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। और ये इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, इसके अंदर किसी किस्म की आपने कोई भी डोपिंग नहीं की हुई है। अब ये दो आ जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि ये एन टाइप सिलिकॉन है और ये पी टाइप सिलिकॉन है। अब इसमें आपने क्या किया हुआ है, एन टाइप में आपने कोई भी फिफ्थ ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट उठा के वो आपने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है ना। फिफ्थ कॉलम का कोई भी आयन आपने इसके अंदर डाल दिए, वो डाल दें। और यहाँ पे आप क्या करें, कोई भी फोर्थ सॉरी थर्ड कॉलम में से कोई भी आयन जो है वो आपने यहाँ पे उठा के डाल दिए। तो ये जब आप डालेंगे एन टाइप में, अब ये देखें बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो गए हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो है, इसको मैं ड्रॉ करूं, ये वाला जो है, ये एक जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सर्कल के अंदर है, ये भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देखें, बाकी सारे यूज हो गए बॉन्डिंग में, ये एक पड़ा हुआ है, इसकी इसकी किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं है। देखिए ये भी दो पेयर बन गए, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ये दो भी बन गए, ये भी बन गए, ये भी बन गए। अब ये एक जो है वो अकेला पड़ा हुआ है, ये फ्री है, ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, इसका किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो जो फ्री होगा, जिसको किसी चीज ने भी पकड़ा नहीं हुआ, जकड़ा नहीं हुआ, वो जितना फ्री होगा उसको आप थोड़ा सा भी उसको पुश मिलेगा तो फौरन से अपना वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए फिर इसको हम एन टाइप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सो इट इज द एन टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में क्या है, अब देखिए पी टाइप में जो था हमने थर्ड ग्रुप से लिया, उसके पास तीन थे, यानी कि एक की कमी थी, तो तीन तो मिलके बन गए, तीन ने तो बना लिया अपना बॉन्ड। ये बोरॉन हमने फर्ज करें, हमने बोरॉन लिया, ये हमारा इम्प्योरिटी एटम था, इम्प्योरिटी एटम था हमारा बोरॉन। इसने एक इधर से बना लिया, एक इसने इसके साथ बना लिया, एक इधर से इसने इस सिलिकॉन के साथ अपनी पेयरिंग कर ली। अब ये जो है, ये वाली जो साइड है, इसमें देखें ये वाला जो ग्रीन है, ये तो इस सिलिकॉन का है। अब इस बोरॉन के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि ये इसके साथ जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बना सके। इसके पास यहाँ पे एक होल है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज है। डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज। तो होल है, होल का मतलब क्या है, होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए फिर हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, यानी कि ये एक एक्सेप्टर है। इसको बाहर से मिलेगा तो ये फौरन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे एक डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, इसको अपना ये बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, अपना ये शेल फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसको जरूरत है, तो इसलिए बाहर से इसको जैसे ही मिलेगा ये फौरन से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि हमारा जो फास्फोरस था यहाँ पे एन टाइप में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इसके पास ये सलाहियत थी कि ये एक अपना बाहर दे सके, तो ये एज अ डोनर एक्ट कर रहा था, दे सकता था। जबकि बोरॉन के पास तो खुद कमी है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो बाहर से ले सकता है, वो ऐसा एक्सेप्टर बिहेव करेगा। ओके, द एन टाइप मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप में हम करते क्या है, एन टाइप बनाते किस तरह से हैं कि आपने अपने जो मटेरियल है उसकी नेगेटिव साइड्स को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और पॉजिटिव साइड्स को इसके वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। अच्छा, डोपेंट विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो कौन कौन से हैं, फास्फोरस आ जाता है, आर्सेनाइड आ जाता है और एंटीमनी आ जाता है। ये सारे के सारे जो हैं वो डोनर एलिमेंट्स हैं, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उन पांच में से जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, विद सराउंडिंग सिलिकॉन, ये अपने सराउंडिंग सिलिकॉन के साथ चार्ज और कोवलेंट बॉन्ड में यूज कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कभी भी बच जाता है। दैट लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन इज ओनली लूजली बाउंड, ठीक है, वो लूजली बाउंड होता है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू लेफ्ट इट दिस इलेक्ट्रॉन्स टू वैलेंस फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। वो कहते हैं कि थोड़ी सी उसको जैसे एनर्जी मिलती है, और कितनी एनर्जी उसको चाहिए होती है, ऑलमोस्ट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी छोटी सी एनर्जी भी जब उसको मिलती है तो वो फौरन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाता है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। और जैसे वो उसको फिल करने के लिए जाएगा वो कंडक्टिविटी में रोल प्ले करेगा। तो दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट हैज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, नो होल्स, ठीक है। इसमें एक्सेस ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होती है, होल्स इसमें नहीं होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो पी टाइप अब एक्सेप्टर है। पी टाइप इम्प्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इंडियम वगैरह, ठीक है। इनके पास तीन हैं, तीन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। अब होता है कि ओनली 3 ऑफ द 4 कोवलेंट बॉन्ड्स फिल्ड। हमें देखें टोटल उसको सिलिकॉन को 4 बनाने थे, लेकिन इसके पास चूंकि हैं ही 3, तो 3 तो वो कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड्स फिल हो जाते हैं, 4 में से 3 जो कि फिल हो गए, एक बच गया, एक में बल्कि वैकेंसी बच गई, होल बच गया फोर्थ बॉन्ड जो है वो बनाने के लिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, मोबाइल होल्स होते हैं। एन टाइप में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में पड़े हुए थे। इसमें हमारे पास मूविंग मोबाइल होल्स, मूविंग होल्स, इसमें हमारे पास होल्स एक्सेस में पड़े हुए हैं, वेरी फ्यू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है, इसमें होल्स ज्यादा है।